स्वामी बचपन से ही बुद्धिमान छात्र था। उसके तेज दिमाग और प्रभावशाली बातों की वजह से सभी उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। एक दिन स्कूल में भी स्वामी अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। बातों ही बातों में स्वामी उन सबको एक कहानी सुनाने लगा। उनके दोस्तों को कहानी अच्छी लग रही थी, इसलिए सभी ध्यान से सुन रहे थे। स्वामी कहानी सुनाने में और उसके दोस्त उसे सुनने में इतना खो गए कि किसी को पता ही नहीं चला कि कब मास्टर जी क्लास में आ गए। मास्टर जी ने क्लास में आते ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आगे बैठे बच्चे उन्हें ध्यान से सुन रहे थे कि कुछ ही देर में मास्टर जी के कानों तक स्वामी की हल्की आवाज़ पहुंची। उन्होंने ऊंची आवाज़ में पूछा कि कक्षा में कौन बातें कर रहा है। वहाँ मौजूद अन्य छात्रों ने स्वामी और उनके दोस्तों की ओर इशारा कर दिया। यह जानकर टीचर को गुस्सा आया। उन्होंने उन सभी को अपने पास बुलाया और पूछा कि मैं अभी क्या पढ़ा रहा था। कुछ सेकंड तक किसी से कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने हर बच्चे की तरफ देखते हुए सवाल पूछा। सबने अपनी नज़रें झुका ली। तभी टीचर स्वामी के पास पहुंचे और कहा कि क्या तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रहा था। उसने मास्टर जी को सही जवाब दे दिया। तब टीचर को लगा कि इन सब बच्चों में से सिर्फ स्वामी ही ध्यान से पढ़ रहा था, दूसरे बच्चे नहीं। यह सोचते ही मास्टर ने स्वामी के अलावा अन्य छात्रों को अपने अपने बेंच पर खड़े होने की सज़ा दे दी। सभी ने टीचर की बात मान ली और बेंच पर खड़े हो गए। कुछ ही देर में स्वामी भी अपनी सीट में जाकर बेंच पर खड़ा हो गया। स्वामी को बेंच पर खड़ा देखकर मास्टर ने कहा कि मैंने तुम्हें सज़ा नहीं दी है, तुम बैठ जाओ। नज़र झुकाते हुए स्वामी ने कहा, सर, मैंने ही इन सभी छात्रों को बातों में लगा रखा था, गलती मेरी ही है। सज़ा ना मिलने पर भी स्वामी द्वारा सच बोलने पर सभी छात्र काफ़ी प्रभावित हुए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए। हमारी गलती की वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए हमेशा सच बोलो, परिणाम चाहे कुछ भी हो।